शेरू की वफादारी, एक सच्ची दोस्ती की कहानी। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सा घर था। वहां रहता था रामदीन, एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी और उसके बच्चे शहर जाकर बस चुके थे। परंतु रामदीन अकेला नहीं था। उसका सबसे प्यारा और वफादार साथी था शेरू, एक देसी नस्ल का कुत्ता। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था। वो रामदीन के साथ पिछले 12 सालों से था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मानो दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हों। रामदीन जब थक कर बैठता, शेरू उसके पास आकर चुपचाप लेट जाता। जब रामदीन बीमार पड़ता तो शेरू खाना पीना छोड़ देता। शेरू का बचपन। शेरू को रामदीन ने एक तूफानी रात में घर के बाहर पाया था। वो बारिश में भीगता, कांपता और घायल था। शायद किसी ने उसे मारकर भगा दिया था। रामदीन ने उसे उठाया, तौलिए में लपेटा और घर ले आया। उसने घाव पर हल्दी लगाई, दूध पिलाया और धीरे धीरे शेरू फिर से जीने लगा। तब से लेकर आज तक शेरू ने कभी रामदीन का साथ नहीं छोड़ा। गांव में चोरियों का डर। कुछ महीनों से गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थी। खेतों के सामान, पशुओं और घरों से सामान गायब हो रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। रामदीन ने भी अपनी झोपड़ी के बाहर एक लकड़ी की छड़ी रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन असली सुरक्षा तो शेरू था। शेरू रात भर जागता, हर आहट पर कान खड़े करता और जरा सी हरकत होते ही भौंकने लगता। एक खतरनाक रात। एक रात गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा भी कुछ अजीब सी थी। शेरू बार बार बाहर जा रहा था, वापस आता और फिर कुछ सुनने की कोशिश करता। रामदीन ने सोचा कि शायद वो बिल्ली या कोई छोटा जानवर होगा, पर शेरू बेचैन था। करीब 2 बजे के आस पास शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। रामदीन उठ बैठा। वो लाठी लेकर बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों से 3 आदमी निकले, मुंह पर कपड़ा बांधे। उनके हाथ में हथियार थे। बुढ़ा अकेला है, जल्दी निपटाओ और घर खंगालो, एक आदमी बोला। रामदीन डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, शेरू कूद पड़ा। शेरू की बहादुरी। शेरू ने एक आदमी की टोंग पकड़ ली और जोर से झकझोर दिया। दूसरा चोर डंडा लेकर शेरू पर वार करने लगा, लेकिन शेरू रुका नहीं। उसने झटके से दूसरे आदमी को भी गिरा दिया। तीसरे चोर ने रामदीन की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन शेरू ने उसे भी भगा दिया। ये लड़ाई 10 मिनट चली, लेकिन शेरू अकेला तीनों से भिड़ा रहा। आखिरकार चोर डरकर भाग गए। रामदीन कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके आंखों में आंसू थे। शेरू उसके सामने खड़ा था, लेकिन लहूलुहान। उसकी पीठ पर गहरे जख्म थे, दर्द और दोस्ती। रामदीन ने फौरन शेरू को पानी पिलाया, घाव धोए और गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मरहम लगाया, लेकिन कहा, शेरू की हालत नाजुक है, बूढ़ा हो गया है, झेल नहीं पाएगा। रामदीन पूरी रात शेरू के पास बैठा रहा। उसके कान सहलाता, बातें करता, मत छोड़ना रे शेरू, मैं अकेला हो जाऊंगा। शेरू चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, मानो कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगली सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शेरू ने धीरे से आंखें बंद कर ली। रामदीन समझ गया, उसका साथी, उसका बेटा, उसका रक्षक अब नहीं रहा। गांव भर के लोग आए। सबकी आंखों में आंसू थे। सब जानते थे कि शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो रामदीन की दुनिया था। उसी दिन गांव में एक छोटा सा स्मारक बना, जिस पर लिखा गया, यहां वो वफादार दोस्त सो रहा है जिसने अकेले 3 चोरों से अपने मालिक की रक्षा की। शेरू। समाप्ति से पहले एक मोड़। कुछ महीने बाद एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ रामदीन के घर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पिल्ला था। दादाजी, ये शेरू का बेटा है, हमने इसे बचाया है, क्या आप इसे अपनाएंगे? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। रामदीन ने उस पिल्ले को देखा, वही आंखें, वही मासूम चेहरा। उसने कांपते हाथों से उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। इसका नाम भी शेरू ही होगा, उसने कहा। कहानी से सीख, जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, वो परिवार होते हैं। वो बिना बोले आपकी रक्षा करते हैं, आपका दर्द समझते हैं और अंत तक आपका साथ निभाते हैं। अगर आपने भी कभी किसी जानवर से ऐसा रिश्ता महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।